तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बीएनएस का चैप्टर नंबर 32 रेफरेंस एंड रिवीजन को जो है कंप्लीट कर लिया था। आज जो है बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 33, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में बात, क्रिमिनल कोर्ट्स के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, उनके पावर्स के बारे में बात करेंगे कि वो जो है एक केस को किसी दूसरे कोर्ट को भी सौंप सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो जो है किसी भी हाई कोर्ट से उठा करके किसी भी मैटर को जो है किसी भी अनदर हाई कोर्ट को सौंप सकता है। जैसे कि उन्नाव रेप केस का मामला था, इसको जो है यूपी से उठा करके इसका ट्रायल कहाँ पे करवाया था? दिल्ली में करवाया था। और इसका ट्रायल अभी भी जो है दिल्ली में ही चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर। ट्रायल कंप्लीट हो गया था, लोअर कोर्ट ने शायद इसको डेथ पेनल्टी दी थी मेरे हिसाब से। चैप्टर नंबर 33, ठीक है, किसके बारे में बात करता है? ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में। ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, जो कि 446 से कहाँ तक है? 452 तक, 53, 452 तक, ठीक है। हम इसको जो है लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन जो है फिर लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो उस वजह से हमने जो है इनको 32 और 33 को जो है दो वीडियोस में जो है हमने इसको डालेंगे आज। और जो कोई भी भाई जो है पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि अब से पहले मैंने तकरीबन 50 वीडियोस जो है यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल दिए हैं, जिसमें से 10 वीडियो जो है मैंने बीएनएस की, और जो है 40 वीडियो जो है बीएनएसएस की मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है एक बार स्टार्टिंग से जो है वीडियोस को जा करके देखें, ताकि जो है आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। क्योंकि जो बीच बीच में आते हैं ना किसी नए टीचर से या नए तरीके से पढ़ाने वाले से, तो समझ में नहीं आता। ये रियलिटी है। जब आप 1-2 दिन देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप कंटिन्यू रहोगे, एटलीस्ट 1 वीक तक आप देखोगे, 3-4 दिन के बाद इंटरेस्ट आने लग जाता है, 1 वीक के बाद आप देखोगे तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ये माइंडसेट बन जाता है एक तरीके का। यदि आप एक ही टीचर से वीडियोज़ देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको देखते रहोगे, समझ में भी आएगा। लेकिन जब आप किसी अनदर टीचर की वीडियो देखने जाओगे, तो जो होगा आपको ये लगेगा कि ये जो है इसमें कुछ ना कुछ कमी है, जो आपकी समझ में नहीं आएगा जनरली। तो इसमें क्या यही दिक्कत होती है कि आपको जो है फिर दूसरे टीचर की कम से कम 2-3 वीडियो आप उसको देखोगे, तब जो है आपको उसमें इंटरेस्ट बनेगा। एक सिंगल वीडियो देखने से किसी का भी इंटरेस्ट नहीं बढ़ता। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 446। बातों को छोड़ते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। आज ये वीडियो जो है ये चैप्टर कंप्लीट करना है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को मैं एससी लिख दे रहा हूं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील, मतलब कि केसेस एंड अपील्स, केसेस के साथ साथ में जो है वो अपील्स को भी ट्रांसफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देखिए क्या कहता है, सब क्लोज 1 क्या कहता है? वेन एवर इट इज मेड टू अपीयर टू द सुप्रीम कोर्ट दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपेंडेड टू फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, इट मे डायरेक्ट टू एनी पार्टी केस और अपील बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो ये क्या कर सकता है? यदि कोई पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है, कोई भी पार्टी जाती है और जो है सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर पिटीशन के लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हाँ जो ये है सही कह रही है कि वहां पर कोई भी रीजन से वहां पर उसका फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा, ठीक है, या फिर जो है वहां उस इलाके में उसका दबदबा हो, तो वहां पर उसका फेयर ट्रायल नहीं हो सकता, तो उसको दूसरे कोर्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। या फिर अनदर कोई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि ट्रायल में बड़ी दिक्कत आ रही हो किसी वजह से, और भी कोई रीजन हो, तो इस वजह से जो है उस सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर जो है केसेस और अपील्स दोनों को जो है ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद कहता है दंड न्यायालय से दूसरे न्यायालय के अधीन समस्त वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर सकता है। या तो जो है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, जैसे कि कैसे ट्रांसफर कर सकता है, इसमें
ये लास्ट वाली लाइन क्या कहते हैं देखिए, जैसे कि ये यूपी हाई कोर्ट के अंडर में, ठीक है, यूपी हाई कोर्ट में दो जजेस की बेंच जो है, यूपी हाई कोर्ट में दो जजेस की बेंच किसी मैटर को किसी अपील में थी, ठीक है, कोई अपील थी, दो जजेस की बेंच। तो अब यदि सुप्रीम कोर्ट इसको ट्रांसफर करना चाह रहा है दिल्ली हाई कोर्ट को, ठीक है, इसको दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें ये नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट की ये दो बेंच से इसको एक बेंच कर देगा, नहीं। यदि दो बेंच वहां पर इस मैटर को सुन रही थी, तो इस मैटर को भी यहां तो या तो इसके सिमिलर ही दो जजेस की बेंच होगी, ठीक है, या तो यहां पर भी दो जजेस होंगे, या फिर दो से ज्यादा होंगे और मोर, ठीक है, मतलब ज्यादा तो हो सकते हैं बट उससे कम नहीं हो सकते, ठीक। आपने किसी अपील को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, लेकिन आप जो है जितने जज उस अपील को सुन रहे थे उनकी संख्या को आप ट्रांसफर करने वाले कोर्ट को जो है कम नहीं कर सकते। आपने यूपी हाई कोर्ट से कहां पर कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट में। अब वहां पर आप जज की संख्या को एक नहीं कर सकते जबकि उसका ट्रायल ऑलरेडी दो कर रहे थे, तो आप या तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो या तो दो जज करेंगे या फिर दो से ज्यादा जजेस जो है उसका ट्रायल करेंगे या फिर उसकी अपील को सुनेंगे। तो ये कहता था इसका लास्ट। तो फर्स्ट में आप लिख लेना, फर्स्ट में, ठीक है, कि मैं सीधे लिख दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जो है किसी केसेस को और अपील को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ठीक है। और इसमें लास्ट में देखेंगे आप इंग्लिश में, इसमें लिखा है कि क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इक्वल और सुपीरियर जुरिडिक्शन सबऑर्डिनेट टू द अनदर हाई कोर्ट, ठीक है। तो वो जो कोर्ट होगा वो या तो क्या होगा, इक्वल होगा किस कोर्ट के, इक्वल कोर्ट, या फिर जो है क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा, या फिर जो है सुपीरियर कोर्ट होगा, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर सुपीरियर कोर्ट। तो ये कहता है सब क्लोज वन, ठीक है, कि आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को भेजा है, तो वो कोर्ट जो है या तो उस कोर्ट के इक्वल हो, या फिर उससे सबऑर्डिनेट हो, या फिर जो है सुपीरियर कोर्ट हो, उससे हायर रैंक की कोई कोर्ट हो। उसके बाद सब क्लोज टू क्या कहता है, सब क्लोज टू कहता है कि इसके लिए कौन सुप्रीम कोर्ट में जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो इसमें कुछ नाम दिए गए हैं सब क्लोज टू में, जैसे कि इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पार्टी जो है जाकर के सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ये कह दे कि मेरे केस को ट्रांसफर कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो किसकी रिक्वेस्ट पर कर सकती है, पहला पार्टी तो है ही है, इसमें एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एजीआई लिख दे रहा हूं मैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी रिक्वेस्ट पर ट्रांसफर होगा, या फिर जो है कि पार्टी इंटरेस्टेड, ठीक है, या फिर पार्टी इंटरेस्टेड, जो भी पार्टी का यदि हित है उसमें किसी भी पक्षकार का, तो वो भी जो है उसको ट्रांसफर करवा सकता है, पार्टी इंटरेस्टेड। नाउ उसके बाद क्या कहता है, एंड एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय मोशन व्हिच शैल एक्सपेक्ट व्हेन द एप्लीकेंट इज एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट और अफर्मेशन। तो ये कहता है कि यदि जो है आवेदन कौन कर रहा है, या तो स्टेट का कोई जो है स्टेट का महाधिवक्ता, या फिर भारत का महान्यायवादी, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, या फिर देखिए ये कहता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यदि ये आवेदन करता है, या फिर एजीआई, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, यदि ये दोनों आवेदन करते हैं कोर्ट में, एप्लीकेशन लगाते हैं ट्रांसफर की, तब तो इनको कोई एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि कोई पार्टी जो है आती है तो नो एफिडेविट, यदि कोई पार्टी आती है तो उसको कोर्ट में एफिडेविट के साथ ही आना होगा, अदरवाइज वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकती। तो पार्टी के लिए जो होगा एफिडेविट मैंडेटरी है, यदि कोई भी पार्टी इंटरेस्टेड पर्सन आता है या कोई थर्ड पर्सन जो है इसमें आता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है यहाँ पर कि वो जो है एफिडेविट फाइल करे इसके साथ में। यदि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, या फिर जो है
सही बोल रहा हूँ ना मैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों हैं, तो इनको कोई भी एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। ये कहता है सब क्लोज 2। नाउ सब क्लोज 3 क्या कहता है? देखिए सब क्लोज 3 कहता है वेयर एनी एप्लीकेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज डिसमिस्ड। जो है ये कहता है कि किसी भी एप्लीकेशन को जो है सुप्रीम कोर्ट डिसमिस भी कर सकता है इफ इट इज सो ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वाज फ्रीवियसलेस एंड वैक्सियस। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये क्या है, तुच्छ है या फिर तंग करने वाली, परेशान करने वाली कोई एप्लीकेशन है, या फिर इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि जो है उसको सुना जाए, ऑर्डर द एप्लीकेंट टू पे बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु हैज अपोज्ड द एप्लीकेशन। तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप जो है उस व्यक्ति को जो है कंपनसेशन पे करो जो कि आपके इसका अपोज कर रहा है, मतलब कि ट्रांसफर को जो अपोज कर रहा है उसको जो है आप पे करें इतनी राशि जो कि कोर्ट ठीक समझे। तो इसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट तो दे नहीं रखा, लेकिन जब पहले सीआरपीसी में फाइन था वो आई थिंक 1000 रुपए था, ठीक है, 1000 रुपए था पहले सीआरपीसी में, लेकिन बीएनएसएस में कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं दिया हुआ। सब तीन यही कह देता है कि यदि कोई एप्लीकेशन ऐसी आती है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सिर्फ या तो पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से, या फिर पॉलिटिकल में बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल पॉलिटिकल ज्यादा ही हो गया है, कुछ पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा चली गई कि सुप्रीम कोर्ट में आधे से ज्यादा मैटर दिन भर जो है उन्हीं को सुलझाने में टाइम वेस्ट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 447 पर। यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी ट्रांसफर करने की केसेस को और अपील्स को, उनको जो है हमने कर लिया है। अब आते हैं हम हाई कोर्ट की पावर्स के बारे में। ये था सुप्रीम कोर्ट का, अब हाई कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। इसको टेंशन ना लो, एक चार्ट के थ्रू भी जो है इसको बनाएंगे। उसके बाद आते हैं 447, ये हाई कोर्ट की पावर के बारे में बात करता है, ठीक है। हाई कोर्ट ट्रांसफर केसेस एंड अपील। ट्रांसफर केसेस एंड अपील, ये भी वही है उसी तरीके से, ठीक है। अपील्स इसमें आते हैं व्हेन एवर इट इज मेड टू अपीयर द हाई कोर्ट, जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि दैट ए फेयर एंड impartial इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हैड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू। ये कहता है कि यदि जो है सुप्रीम सॉरी हाई कोर्ट को जो है यह प्रतीत कराया जाता है, मतलब उसको यह बताया जाता है कि जो है इस कोर्ट में जो है लोअर कोर्ट में, जो कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर जो लोअर कोर्ट में क्या नहीं हो सकता, प्रॉपर ट्रायल नहीं हो सकता, फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में उसके बाद बी कहता है दैट सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजफुल डिफेक्टली इज लाइकली टू अराइज, या फिर क्या कहता है कि विधि की जो है कि असाधारण कठिन प्रश्न जो है उठने की संभावना है। थर्ड कहता है दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ दिस संहिता विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी और विटनेसेस इज एक्सपेंडेड फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। या फिर क्या होगा, पक्षकार या फिर जो विटनेसेस हैं उनके लिए जो होगा यदि उस कोर्ट में जो है ट्रायल किया गया तो वो क्या होगा, असुविधाजनक होगा। तो इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट जो है किसी भी केस को ट्रांसफर कर सकता है। पहला, एक मिनट रुकना, 447 नहीं है, छोड़ो। हाँ, अब आते हैं 447 पर। देखिए फर्स्ट क्या कहता है, ए कहता है वन का ए, तीन रीजन बता रहा है ना इसमें कि क्यों ट्रांसफर कर सकते, जब उसको ये लगे तो वह आदेश दे सकता है। उसके बाद आगे भी है इट में ऑर्डर, एक बार मैं लिखवा दूंगा सारा, इट में ऑर्डर दैट एनी ऑफेंस बी इंक्वायर्ड इनटू अ ट्रायल बाय एनी कोर्ट नॉट क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 197 to 205 both inclusive but in other respect competent to inquiry into an try such offense। तो ये कहता है कि जो भी कोई जो है कोर्ट है वो 197 to 205 के तहत जो है कंपेटेंट नहीं है किसी भी अपराध की जांच या विचारण करने के लिए, तो क्या कर सकता है, तब भी उसको ट्रांसफर कर सकता है। दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील और क्लास ऑफ केसेस ऑफ अपील्स, या फिर किसी पर्टिकुलर केस को या फिर पर्टिकुलर अपील को
be transferred from a criminal court subordinate to authority to any other such criminal court equal or superior। तो वो क्या कर सकता है कि उसको जो है किसी अनदर कोर्ट को जो है ट्रांसफर कर सकता है जो उसके इक्वल हो, सबॉर्डिनेट हो या फिर उससे सुपीरियर हो। उसके बाद थर्ड कहता है दैट एनी पर्टिकुलर केस बी कमिटेड फॉर ट्रायल टू ए कोर्ट ऑफ सेशन। फोर्थ दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील ट्रांसफर टू बी ट्राइड बिफोर इटसेल्फ, या फिर जो है उसको उसके समक्ष लिया जाएगा जो उसको स्वयं को अंतरित कर दी जाएगी। स्वयं को मतलब हाई कोर्ट स्वयं अपने पास मंगा लेगा। देखिए फर्स्ट कहता है, पहला कहता है कि उसके अधीन दंड न्यायालय में रिव्यू या ये क्या है रिव्यू, फेयर एंड इम्पेटिकल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हैड। ठीक है, तो फेयर और इम्पार्शियल इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हैड एनी क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट देगा, कैन नॉट बी हैड। ठीक है, फर्स्ट को देख लेना। उसके बाद बी कहता है, बी क्या कहता है, सम क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑफ अनयूजफुल डिफेक्टफुली लाइक टू द अराइज। क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल ना, हाँ अनयूजुअल डिफिकल्टी है इज लाइकली टू अराइज। थर्ड क्या कहता है, या फिर जो है पार्टीज को उसमें आने जाने में या फिर किसी उसमें जो है वो क्या होगा, असाधारण वो होगा, या तो सुविधा होगी इसलिए ट्रांसफर कर सकता है, या फिर जो होगा क्या होगा, परेशानी होगी, दो ही चीजें हो सकती है। इसमें क्या कहता है, सी। थर्ड को आप देख के लिख लेना, बाकी मैंने आपको बता दिया, या तो पार्टीज को सुविधा हो रही हो तब ठीक है, कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज। अरे लिख ही देता हूँ फिर आप लोग बोलोगे, मैं ये लिखवाना का सिस्टम ही छोड़ूंगा, कुछ ज्यादा ही लिखवाना पड़ता है यार। और विटनेसेस, ठीक है, शॉर्ट में लिखवाया करूंगा, और इज एक्सपेंडेड फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। राइटिंग से थोड़ा देख लेना यार, समझ में ना आए तो, मेरी खुद की राइटिंग इतनी गंदी है, मेरे को दोबारा मेरा देखने का मन नहीं करता। सच बताऊं तो मेरी राइटिंग को लेकर के मुझे बचपन से ही ये अपने ऊपर रहा है कि मुझे मेरी राइटिंग कभी पसंद ही नहीं आई, और है भी नहीं, अच्छी पसंद कहाँ से आएगी, और कभी ठीक भी नहीं हुई। ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की, खूब कोशिश करी पर ये होती ही नहीं है, क्योंकि होता है ना जो बचपन से होती है वही है, तब वह। तो इन तीन रीजन, ये भी कोई तीन रीजन जो है कोर्ट के सामने आते हैं, मतलब कि इन तीनों में से कोई भी रीजन जो है कोर्ट का, हाई कोर्ट के सामने आता है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट ये आदेश दे सकता है, क्या ऑर्डर दे सकता है कि जो कोर्ट जो है उसको ट्रांसफर, मतलब कि जो 197 से 205 तक 205 तक है कंटेंट है, तो उसको ट्रांसफर कर सकता है कंटेंट कोर्ट को, और जो नहीं है तो उस, मतलब कि जो इनमें नहीं है, 205 197 से 205 के साथ कंटेंट नहीं है वो कोर्ट, तो किसी कंटेंट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है, या फिर जो कंटेंट कोर्ट ऑलरेडी है तो उसको वहीं जो है छोड़ सकता है, छोड़ क्या सकता है, किसी दूसरे कंटेंट को भी भेज सकता है, या फिर कि जो कहता है किसी स्पेशल मैटर में, स्पेशल मैटर में क्या कर सकता है, स्पेशल मैटर और अपील, मैटर मतलब केस, ठीक है, अपील किसी स्पेशल अपील में या फिर किसी स्पेशल केस में, तो है उसको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है, वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, ट्रांसफर वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। ये मत सोचना कि मैं मिटा के क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जब एक साथ हमारे सामने लिखा रहेगा तो हमें चीजें आसानी से समझ में आती हैं, ठीक है। तो क्या कर सकता है, किसी अनदर कोर्ट को जो है उसको ट्रांसफर कर सकता है, जो कि जो क्या होगा, या तो वो सबॉर्डिनेट हो, अनदर कोर्ट भी याद रखना, या तो इक्वल होगा सबॉर्डिनेट
वैसे इक्वल और सबऑर्डिनेट दोनों लिखने की क्या जरूरत थी, ठीक है। या फिर जो क्या होगा, या फिर सुपीरियर कोर्ट होगा, या फिर सुपीरियर कोर्ट होगा। तो ये दो, तो ये 1 है और ये 2 है, ये 1 ये 2, ठीक है। तो हाई कोर्ट के सामने जाकर के कोई भी पक्षकार जो है इन 3 रीजंस को रखता है कि यह जो है प्रॉपर फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, या फिर क्या है कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, अनयूजफुल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है अराइज हो रहा है वहां पर, या फिर जो है पार्टीज को जो है आसानी होगी यदि केसेस को जो है दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो सुप्रीम हाई कोर्ट जो है ये आदेश दे सकता है कि वो जो है क्या कर सके कि किसी केस को जो है स्पेशल मैटर या स्पेशल अपील्स को जो है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेज सकता है। उसके बाद 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारण सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो ये कहता है कि यदि कोई स्पेसिफिक मैटर है, ठीक है, चलो मिटा ही देता हूँ, अब तो अब जगह ही नहीं है तो कहाँ लिखेंगे। मैं तो सोच रहा था एक बार मैं इसी पे बता दूं, पर कहाँ से बताऊं, कोई है ही नहीं। हाँ थर्ड लिख लो, ऐसा करके लिख लो, ठीक है, ये ठीक रहेगा। 1 2 3 थर्ड, थर्ड क्या है, थर्ड कहता है कि मैटर को जो है कोर्ट ऑफ सेशन को सौंप दिया जाएगा कि आप जो है आकर के इसका ट्रायल करिए, कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल के लिए। उसके बाद फोर्थ क्या कहता है, या फिर कहता है फोर्थ कहता है, फोर्थ भी ऐसे ही लगाओ, ठीक है। नहीं आएगा समझ में दोबारा लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक जगह ही याद आपको समझना है, एक ही वर्ड। फोर्थ कहता है, फोर्थ कहता है कि या तो हाई कोर्ट उसको इटसेल्फ मतलब खुद कर सकता है, ट्राइड विथ हाई कोर्ट, ट्राइड बिफोर इटसेल्फ। एक बार मैं देख लेता हूँ बोर्ड से कैमरे में से कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा। कैमरा क्या है, फोन ही तो है, कहाँ कैमरा है, ठीक है सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे पता क्या है, मुझे मिटा करके लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इससे ये होता है कि जब चीजें हमारे सामने एक ही बार में रहती है ना सारी चीजें, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखिए अब ये कहता है, सब क्लोज 1 ये कहता है कि हाई कोर्ट के समक्ष जो है ये 3 क्वेश्चन आते हैं, अपील ट्रांसफर के लिए कोई आता है और इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई पार्टी आती है इन तीनों में से कोई रीजन देती है, तो हाई कोर्ट जो होगा वो 4 चीजें कर सकता है। पहला, उसको कम जो कंटेंट नहीं है तो कंटेंट को भेज सकता है। 197(205) में आप गए कि वो कोर्ट तो कंटेंट ही नहीं है, कैसे ट्रायल कर रहा है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट जो है उसको कंटेंट कोर्ट को भेज देगा। और दूसरा क्या कर सकता है कोर्ट, यदि कोई स्पेशल मैटर और स्पेशल अपील है तो उसको जो है एक सेशन से उठा करके दूसरे सेशन को भेज सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी को गुड़गांव से लेकर के किसी को रेवाड़ी भेज सकता है, या फिर रेवाड़ी से किसी को गुड़गांव मिला सकता है, तो दोनों में से कोई भी है स्पेशल मैटर्स में। उसके बाद थर्ड कहता है कि या फिर वो जो है किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रायल के लिए सुपुर्द कर सकता है कि आप जो है इसका ट्रायल कीजिए। या फिर फोर्थ कहता है कि हाई कोर्ट चाहे तो उसको खुद के पास भी मंगा सकता है ट्रांसफर के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा केस है, लॉरेंस बिश्नोई टाइप का कोई आदमी है, उसका कोई केस चल रहा है, अब सबको पता है कि ये केस जो है लोकल में अच्छे से नहीं हो सकता, तो पार्टीज क्या कर सकती है, पार्टीज जा सकती है कि इस केस को जो है या तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो किसी अदर स्टेट में भी ट्रांसफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो हाई कोर्ट जो है उसको अदर डिस्ट्रिक्ट में या फिर अपने पास मंगा करके भी जो है उसको ट्रायल करवा सकता है, ठीक है। तो ये था इसका सब क्लोज 1। अब आते हैं सब क्लोज 2 पर। आप लोग इसको जो है एक बार बना लेना, आप कहो तो दोबारा से चार्ट बना दूं, चार्ट ही चार्ट, शॉर्ट ही शॉर्ट में। चार्ट बहुत अच्छे बनाता हूँ मैं, आप लोगों ने अभी तक एक भी चार्ट मैंने बना करके दिखाया नहीं है, वो बात अलग है। कोई नहीं, दिखाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो, बनाऊंगा अभी। उसके बाद आते हैं सब क्लोज 2 पर। उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितवद पक्षकार के आवेदन पर स्वयं प्रेरणा से कार्यवाही कर सकेगा, परंतु किसी मामले को एक ही शासन खंड के दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय में तभी किया जाएगा जब ऐसा अंतरण करने के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को कर दिया गया है और उसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। देखिए क्या कहता है, ये ट्रांसफर की बात करता है, ठीक है। ये कहता है कि हाई कोर्ट निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्व प्रेरणा पर कार्यवाही करते हुए, मतलब कि या तो जो है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द कोर्ट, ऑन कोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, कब ट्रांसफर करेगा, या तो कोर्ट की खुद की रिक्वेस्ट, जो कोर्ट उसको ट्रायल कर रही है उसने खुद रिक्वेस्ट की है,
या फिर क्या किया है, या फिर किसी हितबद्ध या फिर इंटरेस्टेड पार्टी, पार्टी इंटरेस्टेड की कोई वो है जिसने लगाई है, पार्टी है कोई, तो उसके लिए उसकी रिक्वेस्ट पर, या फिर कहा क्या कहता है लास्ट सुओ मोटो, स्वयं प्रेरणा से। तो इन तीनों में से किसी भी तरीके से यदि हाई कोर्ट के समक्ष कोई जाता है, या फिर सुओ मोटो में तो हाई कोर्ट के समक्ष कौन ही जाएगा, दोनों में से कोई किसी तरीके से जाता है, तो जो होगा हाई कोर्ट एक कोर्ट से उसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद में एक लास्ट चीज कहता है कि प्रोविजो में कहता है कि जैसे मान लीजिए कि यदि आपको जो है किसी केस को जो है, जैसे मान लीजिए ये सेशन खंड है, ठीक है, आपको एक केस को एक सेशन डिवीजन के अंदर जो चल रहा है उसको लोअर कोर्ट से दूसरे लोअर कोर्ट में ट्रांसफर करवाना है, तो आप जो है उसके लिए क्या पे आवेदन करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन में। ठीक है, ये कह रहे थे, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, अब इसमें जैसे मान लीजिए ये कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, अब ये पूरी डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पर जो है ये क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन। उसके बाद में अब मान लीजिए एक कोर्ट यहाँ पर है, कोई छोटा सा लोअर कोर्ट है, ठीक है, ये एक लोअर कोर्ट है, उसके बाद एक लोअर कोर्ट यहाँ पर है। अब डिस्ट्रिक्ट में जरूरी नहीं कि एक ही लोअर कोर्ट, अलग अलग जगह भी हो सकते हैं, एक लोअर कोर्ट यहाँ पर है, ठीक है, एक लोअर कोर्ट यहाँ पर है। तो अब यदि जो है किसी पार्टी को एक केस जो इस लोअर कोर्ट के अंदर चल रहा है, ठीक है, कोई केस इस लोअर कोर्ट के अंदर है, और उस पार्टी को जो है इस केस को यहां से इस लोअर कोर्ट के अंदर, मतलब एक ही सेशन डिवीजन के अंदर दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि आपने जो है पहले कोर्ट ऑफ सेशन में आवेदन किया हो, ठीक है, आवेदन किया हो। ये कंपलसरी है कि कोर्ट ऑफ सेशन ही एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में भेजता है अपने ही खंड के अंदर। और यदि जो है किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको ट्रांसफर करवाना है, तो आपको फिर उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में। और यदि दोबारा इसके आगे कहता है कि यदि कोर्ट ऑफ सेशन इसको रिजेक्ट कर देता है, तब उसके बाद भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट के लिए अप्रोच कर सकते हो। यदि कोर्ट ऑफ सेशन जो है इस आपके आवेदन को रिजेक्ट कर देता है, तब आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। आया समझ में। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या कहता है, एवरी एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, कि हर आवेदन जो है सबसेक्शन 1 के तहत शैल बी मेड बाय मोशन विच शैल, मोशन को इसमें क्या लिखा है, समावेदन लिखा है क्या, प्रत्येक आवेदन समावेदन किया जाएगा, मोशन का मतलब फाइल किया जाएगा उसमें, विच शैल एक्सेप्ट व्हेन द एप्लीकेंट इज एन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट और सपोर्टेड बाय एफिडेविट, be supported by affidavit or affirmation। देखिए, तो मतलब वही बात करता है, थर्ड की कहते हैं, ठीक है, कि कोई भी जो है एडवोकेट जन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, या तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, तो उसको तो एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि कोई पार्टी है, इंटरेस्टेड पार्टी है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो जो है कोर्ट में एफिडेविट देगी आपको, तभी जो है वो एप्लीकेशन फाइल होगी, अदरवाइज ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। थर्ड पार्टी आती है तो उसको भी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और एफिडेविट के साथ, एप्लीकेशन तो देगा ही, मतलब एफिडेविट के साथ, याद रखना। तो कौन आवेदन कर सकता है, मैंने ये भी बता दिया कैसे कर सकता है, सुओ मोटो भी ले सकती है पार्टी, जो कोई इंटरेस्टेड पार्टी है वो भी ले सकती है, या फिर जो है कोई क्या है, थर्ड में क्या था, क्या लोअर कोर्ट की रिपोर्ट पर भी जो है कोर्ट उसको ट्रांसफर कर सकती है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पर, और इसमें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की रिक्वेस्ट पर या फिर पार्टी इंटरेस्टेड की रिपोर्ट वो उस पर आवेदन पर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद 4 कहता है, जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है, तब उच्च न्यायालय उसे निर्देश दे सकेगा कि वह किसी प्रतिकर के संदाय के लिए जो हाई कोर्ट उपधारा 7 के अधीन निर्धारित करे, बंधन पत्र जमानत पत्र निष्पादित करे। यदि जो है ट्रांसफर एप्लीकेशन कौन लगाता है, कोई अक्यूज लगाता है, तो हाई कोर्ट जो है उस व्यक्ति को ये ऑर्डर दे सकता है कि आप जो है पहले जो वो कंपनसेशन वर्ड यूज किया इंग्लिश में, एक मिनट मैं देखता हूँ, बॉन्ड इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, जो आप जो है पहले कंपनसेशन भरे उपधारा 7 के तहत, जो भी आपका बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड पर जो है आप एग्जीक्यूट करते हैं।
द हाई कोर्ट में डायरेक्ट टू हिम एग्जीक्यूट ए बेल बॉन्ड, द पेमेंट ऑफ द सेक्शन कंपनी, कितना है पेमेंट का। सब सेक्शन 7 के तहत कहता है कि खारिज कर दिया जाता है, मतलब कि खारिज कर दिया तब के बारे में बात करता है। वहां यदि उच्च न्यायालय की राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाले, तो आवेदक को प्रतिकर तौर पर बुला सकता है और आवेदन दे सकता है। हाँ, तो मतलब कितना भी खर्चा जो हाई कोर्ट ठीक समझे वो लगा सकता है। 7 तो ये कहता है। उसके बाद 5 क्या कहता है, ऐसा आवेदन करने वाले व्यक्ति, अभियुक्त व्यक्ति पीपी को आवेदन की लिखित सूचना उन आधारों की कॉपी के सहित देगा जिन पर वह किया गया है। तो मतलब कि उसको एक पीपी को एक कॉपी दी जाएगी और आवेदन के गुणावगुण पर तब तक कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि सूचना के दिए जाने और उसकी सुनवाई की के बीच कम से कम 24 घंटे न बीत गए हों। याद रखना टाइम पीरियड को 24 आवर्स, ठीक है। इसको आप जो है हाईलाइट कर लेना, अपने उसमें पूछ लेते हैं। 24 आवर्स का टाइम पीरियड याद रखना। तब तक ऑर्डर नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके बीच में कितना टाइम पीरियड ना गुजरा हो, 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद 6 क्या कहता है, जहां आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय से या मामले अपील अंतरित करने के लिए यदि उच्च न्यायालय को समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो यह आदेश दे सकता है कि उसका निपटारा हो। छोड़ो। 7 कहता है कि यदि आवेदन तुच्छ करने वाला है, परेशान करने वाला है, या फिर जो है टाइम को वेस्ट करने वाला है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी फाइन वगैरह लगा सकता है, उस सॉरी हाई कोर्ट। 8वां कहता है कि जब उच्च न्यायालय किया न्यायालय से किसी मामले का ट्रांसफर अपने समक्ष विचारण करने के लिए उपधारा 1 के अधीन आदेश देता है, तब ऐसे विचारण में उसी प्रक्रिया का अनुपालन होगा जिस मामले का ऐसा अंतरण नहीं किए जाने की दशा में वह न्यायालय का था। मतलब कि हाई कोर्ट यदि उस केस को अपने पास मंगा लेता है तो उसका ट्रायल उसी तरीके से होगा जैसा लोअर कोर्ट में होता था, ठीक है। ये कहता है बस। 218 के अधीन सरकार के किसी आदेश पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये कहता है कि 218 के तहत जो है किसी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 218 क्या कहता है, 218 क्या है यार, मैं ही भूल गया। 219 तो मैरिज वाला था ना, 219 क्या है, 218 जल्दी बताओ। यार याद ही नहीं ना, पता नहीं कैसे निकल गया दिमाग से। मानहानि है 219, 219 में तो मैरिज वाला ही होगा ना। हाँ मैरिज। 218 क्या है, अच्छा ये प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। मैं यही सोच रहा था यही होगा और यही निकला। धमकी है 16 में, एक दो और देख लेते हैं जब आ ही गए हैं तो। 17 में क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट सच ऑफेंस। 15 में फिर ठीक है। 14 में हवाले करना, इसके हवाले करना, चलो दोबारा याद करेंगे कभी जब दोबारा पढ़ाएंगे आपको। अभी पहले जो है आपकी ये कंप्लीट करता है। यहाँ पर जो है सेक्शन नंबर 447 कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 448 पर मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायालय की शक्ति। अब बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन की पावर का। कोर्ट ऑफ सेशन पावर केसेस का भी और अपील्स का भी, ये भी वही दोनों कर सकता है। ये कहता है जब कभी, इंग्लिश में पढ़ो, वेन एवर इट इज मेड अपीयर टू सेशन जज दैट एन ऑर्डर under subsection is expended for the end of justice, he may order that in the particular case be transferred from criminal court to another criminal court। तो ये कहता है कि एक से जो है उसको दूसरे खंड के अंदर, मतलब कि वो एक खंड से दूसरे खंड में ही उसको ट्रांसफर कर सकता है, अदर कोर्ट में ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। ट्रांसफर वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हितवत पक्षकार के आवेदन पर या स्वयं प्रेरणा से कार्रवाई कर सकता है। तो कौन इसमें सेशन न्यायालय कब जो है इसको ट्रांसफर कर सकता है, सुओ मोटो, ठीक है, स्वयं प्रेरणा, या फिर जो है किसकी ऑन कोर्ट रिक्वेस्ट, या फिर लोअर कोर्ट की रिक्वेस्ट पर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर जो है पार्टी की रिक्वेस्ट पर, पार्टी इंटरेस्ट, जो भी पार्टी इंटरेस्टेड है। इन तीनों रीजंस की वजह से, इन तीनों में से कोई भी यदि सुप्रीम कोर्ट को खुद को लगता है कि इसको ट्रांसफर करना चाहिए तो कर देगा, या फिर कोर्ट की रिक्वेस्ट पर, या फिर जो है पार्टी की रिक्वेस्ट पर जो है उसको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पर भी ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद 3 कहता है कि
धारा 447 के उपधारा 3, 4, 5, 6, 7 और 9 के उपबंध उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए सेशन न्यायाधीश को आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे 447 के उपधारा 1 के अधीन आदेश ने। तो ये कुछ नहीं कहता है, राशि शब्द के स्थान पर 10,000 से अधिक का राशि शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये कहता देखिए, जिस तरीके से हाई कोर्ट के समक्ष जो है वो 3 ग्राउंड थे। वन का पहला फेयर ट्रायल का, या फिर दूसरा लॉ का कोई क्वेश्चन आ रही है, थर्ड पार्टी को कोई वो हो रही थी, मतलब कि सहूलियत मिल रही थी उससे वो, या फिर और क्या कर सकता था कोर्ट, इसको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के पास अपने अपने पास मंगा सकता था, एक खंड से दूसरे खंड में पास भेज सकता है। ठीक है, तो उस वो तो सारे सेम रहेंगे, बस इसमें 7th का एक बदल दिया है कि पनिशमेंट जो उसमें यदि आवेदन जो है क्या है परेशान करने वाला है या फिर उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें वो क्या लगा सकता है, फाइन लगा सकता है। इस 447 और 48 में फाइन नहीं था, लेकिन यहाँ पर फाइन कितना कर दिया है, 10,000 रुपए फाइन कर दिया है। 10,000 रुपए तक का लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कोर्ट ऑफ सेशन 10,000 रुपए का फाइन इंपोज कर सकती है, याद रखना। ये थर्ड थर्ड कहता है ये। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है, उसको छोड़ दो आप। बाकी जैसा 447 में था वैसा ही इसमें है। ठीक है, अब कहता है 449 कहता है विड्रॉल ऑफ केसेज एंड अपील्स बाय सेशन जज, जो है सेशन न्यायाधीश द्वारा जो है अपील और केसेज को जो है वापस लिए जाना। ये कहता है सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी सीजीएम से कोई मामला या अपील वापस ले सकेगा, या कोई मामला या अपील जिसे जिसे उसने उसके हवाले किया हो वापस मांग सकेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए 449 आपने पढ़ा होगा, जब 211, 210, 211 पावर ट्रांसफर के बारे में बात करता है कि जो लोअर कोर्ट का ट्रांसफर है, तो लोअर कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है, तो वो लोअर कोर्ट ट्रायल करेगा, उसको जो है लोअर कोर्ट अपने पास रखेगा। यदि जो सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल है तो वो सेशन कोर्ट के पास भी देगा। अब सेशन कोर्ट के पास जाने के बाद क्या होता है, देखिए सेशन कोर्ट भी ऐसा नहीं कि उसको अपने पास रखता है, सेशन कोर्ट भी उसको किसी दूसरे सेशन जज को भेज देता है। ठीक है, या फिर अपने पास रख लेता है। किसी को यदि उसको लगता है सेशन कोर्ट को भी कि नहीं ये मेरे द्वारा नहीं किसी और के द्वारा करना चाहिए, तो उसको लोअर को भी वापस भेज देता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, देखिए सेशन न्यायालय की पावर है कि वो जो है जो केस उन्होंने किसी को दूसरे को ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 448 में जो केस कोर्ट ऑफ सेशन ने ट्रांसफर किए थे, तो कोर्ट ऑफ सेशन की इतनी पावर है कि वो जो है उन केसेस को वापस भी ले सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन ने ये आदेश दिया था, अरे यार क्या बना दिया। ठीक है, ये देखो पहले कोर्ट ऑफ सेशन ने इस लोअर कोर्ट से उठा करके किसी केस को इस लोअर कोर्ट को सौंप दिया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी कोई सीजीएम था, इस सीजीएम से लेकर यहाँ पर भी किसी सीजीएम को सौंप दिया था। ठीक है, या ए सीजीएम को सौंप दिया था, जरूरी थोड़ी है किसी को भी। अब यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि फर्स्ट सब क्लॉज इसका कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये पावर है कि वो जो है इस मैटर को वापस जो ये सौंपा था ना उसको वापस ले सके। सीजीएम को सौंपा था तो सीजीएम से वापस ले सकती है। ठीक है, या फिर किसी अनदर को सौंपा था तो उससे भी वापस ले सकता है। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण या अपील की सुनवाई प्रारंभ होने से पहले किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले अपील कर जिसमें उसने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है वापस मांग सकेगा, एडिशनल सेशन जज। ठीक है, ये तो बात हो रही थी यहाँ पर अभी तक लोअर कोर्ट की। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है सेशन कोर्ट को ही उसने किसी सेशन को, ठीक है, सेशन कोर्ट को मामले को ट्रांसफर किया था। अब जो एक तो सेशन कोर्ट होती नहीं है, कई सेशन कोर्ट होती है, एडीजे कोर्ट होती है जो, ठीक है, उनको ट्रांसफर कर दिया तो उनसे भी वो वापस तो ले सकता है, लेकिन सिर्फ तभी तक ले सकता है जब तक कि उन कोर्ट्स ने जिसको उसको ट्रांसफर किया था एडीजे कोर्ट्स को, उन्होंने उस पर जो है ट्रायल स्टार्ट ना कर दिया गया हो। यदि उन्होंने ट्रायल स्टार्ट एक बार कर दिया उसके बाद में जो है उसको वापस नहीं ले सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कहता है, याद रखना, थर्ड कहता है जहां सेशन न्यायाधीश धारा 1 और 2 में कोई मामला अपील वापस मांगता है वहां या वापस लेता है, वहां वह यथास्थिति या तो मामले को अपने न्यायालय में विचारण कर सकेगा या अपील को स्वयं सुन सकेगा या विचारण या सुनवाई के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार दूसरे न्यायालय को भेज सकेगा। ये कहता है कि 1 और 2 के लिए, 1 और 2 कहते हैं जो मामले उन्होंने लिए हैं या जो अपील्स उन्होंने ली है या तो वो उनको खुद सुन सकता है या फिर जो है किसी अनदर कोर्ट को भेज सकता है। ठीक है, आया समझ में। तो ये है 449।
449, यहाँ पर जो है 449 कंप्लीट होता है। अब आते हैं 450 पर, न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना, विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी क्या केस ट्रांसफर कर सकते हैं, इसका मतलब पढ़ते हैं। देखिए कोई सीजीएम, यहां पर बात हो रही है 450 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो सीजीएम क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही तो है। ये कहता है कि कोई सीजीएम मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकेगा, या मामले में जिसे मजिस्ट्रेट हवाले किया वापस मांग सकेगा और जांच कर सकेगा, या फिर जो है जांच विचार स्वयं कर सकेगा। तो ये यही कहता है कि अभी तक हम सेशन कोर्ट की बात कर, आपको पता है कि ट्रांसफर एप्लीकेशन आप सीजीएम के पास भी लगा सकते हो, यदि जो मैटर क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के अंडर जो चल रहा है, तब आप उनके लिए सीजीएम के पास लगा सकते हो। यदि जो है वो मैटर्स किसके पास है, एडीजे है, सेशन कोर्ट के पास है, तब जो है आप सीजीएम के नहीं लगा सकते, तब आप उनको कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ही लगा सकते हो। यदि मैटर जो है लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, लोअर कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, तो जो होगा तो सीजेएम ये क्या कर सकता है, केस को अनोदर कोर्ट को भी ट्रांसफर कर सकता है, अनोदर कोर्ट को सौंप सकता है, इटसेल्फ खुद रख सकता है, या फिर क्या कर सकता है, एक से लेकर के दूसरे को भेज सकता है अपील में। या फिर जो जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है अभी एक केस को इससे लेकर के यहां पर सौंप दिया, अब मैं इससे वापस भी ले सकता हूँ, जब मैं दे सकता हूं तो मैं ले भी सकता हूँ। ये बात करता है सीजीएम की, कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कोई भी केस जो है वो ले सकता है, उनके पास एक पावर है, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो ट्रांसफर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। 450 आपको पूरी परमिशन देता है। उसके बाद दो क्या कहता है, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले में जो उसने 212 की उपधारा 2 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया वापस मांग सकेगा, और ऐसे मामलों की जांच या विचारण स्वयं कर सकेगा। मतलब कि 212 में जो मजिस्ट्रेट ने क्या किया था, 212 में क्या है, 211 कहता है कि अभियुक्त के आवेदन पर, 212 कहता है कि मजिस्ट्रेट ने, हाँ 212 यही कहता है कि मजिस्ट्रेट ने किसी को ट्रांसफर किया हो जब खुद संज्ञान लिया हो, ये वाला क्या, 212 मजिस्ट्रेट के हवाले करना, वही है, मामलों को मजिस्ट्रेट के हवाले करना, ठीक है। तो 212 का 2 कहता है ये, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि 212 के 2 में भी यदि जो है उसने हवाले किया है तो वो फिर भी उससे वापस ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है 451 और 452, ये दोनों आप कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, 451 भी और 452 भी, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी, ठीक है। अब जो है मैं आपको एक बार टेबल बना देता हूं कि जिससे आप लोगों को एक बार समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए यहां पर हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन, सॉरी लाइन भी इतनी टेढ़ी बन रही है, बताओ एक लाइन तक सीधी नहीं बन रही है मेरे से, क्या गुंडा बनेगा रे तू, आ जाएगा इतने में, हाई कोर्ट को बना देंगे वहां पे, सुप्रीम कोर्ट का कम ही है वैसे भी, हाई कोर्ट की फटीक ज्यादा है। देखिए इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे हाई कोर्ट की। समझाने के लिए एससी भी लिख देता हूँ, लो भाई लो, दिक्कत ना आनी चाहिए आपको। इसमें हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन की, जहां पे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। शर्माने वाली क्या बात है, सिंपल, बिना किसी उसके समझेंगे, ठीक है। देखिए पहली इसकी पावर है कि वो एक हाई कोर्ट से, वन हाई कोर्ट, अच्छी लिख रहा हूं, टू अनोदर हाई कोर्ट, ठीक है, अनोदर हाई कोर्ट, ये इसकी पावर है। उसके बाद इसमें आवेदन कौन कर सकता है, सेकंड आवेदन कौन कर सकता था, एजीआई कर सकता है, या फिर इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है, या फिर कौन कर सकता है, या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। ये
3 इसमें आवेदन कर सकते हैं और तीनों की किसी भी एप्लीकेशन पर जो है वो कोर्ट किसको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद थर्ड कहता है, थर्ड कंपनसेशन की बात करता है कि कितना फाइन लगा सकता है, जितना कोर्ट ठीक समझे, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, नो फिक्स लिख देता हूं मैं सिर्फ यहाँ पर, जितना कोर्ट ठीक समझेगी उतना। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट क्या कहता है? अब हम ये नहीं देखते कि किन कंडीशंस में लगा सकता है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या कर सकता है। तो ये है, इसमें वो क्या कर सकता है कि पहला, किसी कंटेंट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है, जो 205 कंटेंट कोर्ट, जो 200 197 टू 205 था, समझ जाओगे इतना। उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड क्या कर सकता है वो, या फिर स्पेशल मैटर को, स्पेशल मैटर को वन हाई कोर्ट टू, सॉरी, वन कोर्ट ऑफ सेशन टू अनदर कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है स्पेशली मैटर को करेगा, आप जाओगे तो जरूरी नहीं स्पेशली हो, वैसे भी कर देंगे हाई कोर्ट अनदर कोर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रायल के लिए सौंप सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन और ट्रायल लिख दे रहा हूं। फोर्थ कहता है कि वो इटसेल्फ हाई कोर्ट ट्रायल बिफोर इटसेल्फ, ठीक है, इतना लिख दे रहा हूं। तो ये इसकी पावर है। उसके बाद इसमें आवेदन कौन कर सकता है? देखिए, किसकी रिक्वेस्ट पर? पांचवा, किसकी रिक्वेस्ट पर कर सकता है? पहला, कोर्ट की रिक्वेस्ट पर। मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा ही स्पेस दे दिया था ऊपर, ठीक है। कोर्ट की रिक्वेस्ट पर, या फिर एनी पार्टी की रिक्वेस्ट पर, या फिर किसकी रिक्वेस्ट, या फिर सुओ मोटो, सुओ मोटो, ठीक है, तीनों में से किसी भी। और जो है, एक सेशन खंड से दूसरे सेशन खंड में जाना है तो उसको चलो सेशन न्यायालय के उसमें बताएंगे, तो आप सेशन न्यायालय में ही कर सकते हो, ये प्रोविजो है। इसके बाद इसमें कहता है कि एनी पार्टी कौन लगा सकता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये लगा सकता है, ठीक है, या फिर कोई पार्टी लगा सकती है। उसके बाद में इसमें और क्या है? उसके बाद सातवां कहता है, सातवां फाइन की बात करता है ना, हम भी सातवें पे आ गए, नो फिक्स, नो फिक्स, ठीक है। तो इसमें भी कोई फिक्स नहीं, कोर्ट जितना चाहे उतना, ठीक है, पार्टी की हैसियत देख कर। अब आते हैं कोर्ट ऑफ सेशन पे। आपको एक खंड से दूसरी खंड में जाना है, ठीक है। खंड को क्या बोलते हैं यार, हद है यार, मेरे को खंड ही नहीं मिल रहा। अरे छोड़ो, मैं खंड ही लिख देता हूँ, ठीक है। एक खंड से दूसरे खंड में ये कर सकता है। इसके बाद इसमें दूसरा, दूसरा क्या कर सकता है? वापस, वापस की भी बता रहा हूँ, वापस की भी इसी में बताऊंगा, ठीक है। एक खंड से दूसरे खंड में ट्रांसफर कर सकता है, उसके बाद में वापस भी ले सकता है, वापस भी ले सकता है। कहाँ कहाँ से वापस ले सकता है? पहला, एडीजे, सीजेएम, जिन जिन को ट्रांसफर किया था, बट इसमें एक कंडीशन है, इसने ट्रायल स्टार्ट ना किया हो, ट्रायल स्टार्ट ना किया हो, सिर्फ एडीजे के लिए है ये, ठीक है, याद रखना, एडिशनल सेशन जज के लिए। एडीजे का एडिशनल, एडीएसजे लिखना था ना मेरे को, एडीजे, एडीएसजे, एडिशनल सेशन जज। उसने जो है ट्रायल स्टार्ट ना किया हो। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं, वापस भी ले सकता है, दे भी सकता है। तो 449 और 450, 448 दोनों को एक साथ करेंगे, ठीक है। और और क्या है? ये क्या कर सकता है? या तो जो है किसी को सीजीएम को सौंप सकता है, या फिर किसी को एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर सकता है, इटसेल्फ अपने पास रख सकता है, तीनों में से कुछ भी कर सकता है, अपने पास भी रख सकता है या फिर भेज भी सकता है, ले भी सकता है। उसके बाद फोर्थ कर रहा है फाइन, इसमें फाइन फिक्स कर दिया, फाइन कितना है? 10,000, ठीक है, याद रखना। तो ये जो है आपके सामने है। अब आप कहो तो इस छोटे से बॉक्स में मैं आपको सीजीएम का भी बता दूं, लो लिखो, सीजीएम का भी लिखो, क्यों पीछे रहते हो? सीजीएम का भी लिखो, दो ही तो सेक्शन है। सीजीएम क्या कर सकता है? जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मतलब जेएमएफसी है या एससी है, जेएमएफसी या एससी, जेएमएससी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास,
तो क्या कर सकता है, या तो इनको दे सकता है या फिर इनसे ले सकता है, अपने पास रख सकता है या फिर इनकी अपने केस को इनको सौंप सकता है। यही पावर है इनके पास, इतना सा है। आया समझ में? आई होप आप लोगों को अब जो है एकदम क्लियर हो गया होगी सारी चीजें, हो गया होगा सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 33 जो है कंप्लीट हुआ। 451-52 आप खुद कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। 446 से 452 ये जो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम कौन सा सेक्शन चैप्टर करेंगे? आप कहो तो सीधा बेल स्टार्ट कर दें, और आप ये कहते हैं कि हमें जो है कंटिन्यू ही रखना है चैप्टर नंबर 34, तो 34 को करवाते हैं आपको। बताइए कौन सा करोगे? बट मेरा मन है बेल का, कि हम जो है पहले बेल को करें। अब तो हो ही गया है समथिंग समथिंग, 2-3 वीडियो और बस। इसको भी मैं 34 को एक वीडियो में कोशिश पूरी करूंगा करवाने की, क्योंकि इसमें कुछ ही सेक्शन है इंपॉर्टेंट, बाकी तो सेक्शन सेक्शन आगे यदि आप याद रख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। 472 इंपॉर्टेंट है, 433, 44, 45, 47, 48 तो 35 आ ही गया। चैप्टर नंबर 35, इसमें बड़ा मजा आने वाला है मेरे को। पूरा भर के रखता हूँ, देखो फट गया, पूरा भर के रखता हूँ हाइलाइटर से इनको तो मैं, देखो, है ना। अब आप समझ ही सकते हो कितना इंटरेस्टेड है मेरे लिए, तो खासकर मुझे तो बहुत शौक है पढ़ाने का, खासकर बेल को। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का कीमती समय बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लिया मैंने बातों में। अब जो है, अब हम जो है कल जो है स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 34 या 35, कल ही डिसाइड करेंगे, आज डिसाइड नहीं करते हैं। बाकी कल का कल के ऊपर छोड़ते कि कल क्या होगा। आप जो है साथ के साथ में क्या करें, साथ के साथ में आप नोट्स बनाते हैं, याद रखें कि आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है, इस तरीके से आप लोग लिख के रखिए चीज़ों को, ठीक है। तभी जो है आप लोग याद रख पाओगे। बेयरक्ट अपना खरीद लीजिए जिन्होंने नहीं खरीदा है। बीएनएसएस सीरीज जो है कंप्लीट होने को आ रही है, हमने 1 से लेकर के 452 तक कंप्लीट कर दिए हैं। 2 से 4 वीडियोस के बाद जो है कंप्लीट हो जाएगी हमारी बीएनएसएस सीरीज। और जो है मैं सोच रहा हूँ कि इस सारी सीरीज को जो है एक सिंगल वीडियो में डाल दूं, मतलब कि होती है ना 30-40-50 घंटे की एक वीडियो बन जाएगी और उसको एक डाल दूं, तो कैसा रहेगा? सोच तो रहा हूँ मैं कर दूं, बट देखता हूँ, यदि मेरे पास सारी वीडियोस होंगी तो जरूर करूंगा, बाकी नहीं हुई तो फिर प्लेलिस्ट तो बनाए रखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और एक करके वीडियो को देख लीजिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।